रोड जाम कर रहा है आम किसान ने। जो ये कहा जा रहा था कि जितने भी बॉर्डर हैं वो खाली हो गए हैं, ये बताया जा रहा है कि जो किसान गांव में है वो उसकी नज़र बॉर्डर पर भी है, एक नज़र खेत पर है और एक नज़र बॉर्डर पे है। जब भी कॉल की जाएंगी, जहाँ का किसान होगा वो वहीं पर जाकर के बैठेगा। सरकार को ये बता दिया गया है कि हल्के में ना ले, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो हल्के में ले रही है ना। कैसे ले रही? से ज्यादा होगा ना सर, कोई बात बन थोड़ा ही रही है। अच्छा, तुम्हें बात बनती सी ना लग रही अब भी? नहीं, आप बताओ क्या बात बनी है। सरकार दिल्ली से भाग गई। कहाँ भाग? जो आदमी अपने घर से भाग जाए तो जब भी बनी सी नहीं लग रही यहाँ पे। अरे घर से भाग गया जिस पे हमारा चाहिए, अब ढूंढते घूम रहे हैं उसे। बंगाल में बताया, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, वहां भी जाएंगे, उसे लाएंगे पूछ के कि भाई कहाँ हो तुम। उसे पकड़ेंगे वहां जाकर के। जब कोई लेकर के खा लेता है, उसने किसी से लेके खा लिया है, उसको पचा रहे हैं वो। धीरे धीरे पचाने के बाद में जब पच जाएगा तो जिन व्यापारियों से इन्होंने लिया है उन व्यापारियों से ये कह देंगे कि अब हमें किसान से समझौता करना पड़ेगा। इतनी देर के लिए रुक रहे हैं बस ये। लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा कि सरकार के हाथ से जैसे बात चपर गई हो? 3 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन चलते हो। अच्छा, देश की सरकार से भी बात चपर जाएगी तो फिर किसके पास रहेगी बताओ? आम जनता के पास। और आम जनता है ही ऐसी कि चपरन थोड़ी देगी। ये कितने भी चपर लो, हम चपरने नहीं देंगे इनको, क्योंकि देश की सरकार को कुछ चंद पूंजीपतियों ने अपने उसमें ले लिया है पूरी। रास्ता क्या है सर, कानून वापस करवाने का रास्ता क्या है आप लोगों को? क्या होता है रास्ता? जब भी आंदोलन होते हैं तब कानून चेंज होते हैं। जितने भी कानून चेंज हुए वो आंदोलनों के तहत हुए। तो चेंज करने के लिए तो तैयार है ना सरकार? कहाँ तैयार है? संशोधन करने के लिए तैयार नहीं। चेंज संशोधन में चेंज में बहुत अंतर है। एक चीज आई है, उसमें 18 बीमारी पहले ही आ गई, भाई हम क्यों लेंगे उसे? क्यों लेंगे? अब कोई ये कहने लगेगा भाई कोरोना में कुछ कम बीमारी रहेगी, अब इसे ले लो, तू ले लोगे आप? बुखार की बजाय अगर आपसे कह लगा हटकल ले लो, हटकल ले लोगे? भाई कोई कुछ नहीं लेगा, बीमारी है, बीमारी जितनी दूर रहे उतना अच्छा। हम संशोधन नहीं करेंगे, हम बिल वापसी करेंगे। बिल वापसी, घर वापसी। लेकिन कहा जाता है कि सरकार को वोट चाहिए। लगता है सरकार की बातों से कि सरकार को वोट की चिंता नहीं है। वोट की चिंता नहीं होती तो 4 दिन से लगातार डिबेट चल रही है कि आज आप जी पश्चिम बंगाल क्यों जा रहे हो? पश्चिम बंगाल क्या इस देश का अभिन्न अंग नहीं है? वहाँ किसान नहीं रहते क्या? वहाँ पे कौन लोग रहते हैं जिनके पास हम नहीं जा सकते? उनको बताया जाएगा कि जो 300 का सिलेंडर था वो आज उसके क्या रेट हैं। जो कहते थे कि हम किसान को हर आदमी को 15-15 लाख रुपए देंगे, उनके किसके खाते में 15-15 लाख रुपए आए हैं? वो आकर के बताए ना। एक आदमी 30-30 लाख रुपए के और कर्जे से डूब गया है और नीचे चला गया है। ये कहते थे कि हम बदलाव करेंगे, ये कहते थे बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, ये कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जितने भी इन्होंने आदर्श गांव गोद लिए हैं सांसदों ने, एक आदर्श गांव में जाकर के खड़ा होकर के सांसद ये कह दे कि मैंने आदर्श गांव को आदर्श बना दिया है, मतलब कागज पे काम करेंगे। ये देश की किसान जागृत हो चुका है और ये इनसे हिसाब लेगा एक। इनको ना तो रास्ता गांव में मिल रहा जाने का, ना दिल्ली में बैठने को मिल रहा। जब गीदड़ की माता तो वो गांव की तरफ भागना शुरू कर दे, गांव के गांव में बैठे लाठी लिए यहाँ आ जा, तो पश्चिम बंगाल को भाग लिए हैं। पश्चिम बंगाल से भी आएंगे तो पश्चिम बंगाल तो आप भी जा रहे हो ना? जाएंगे और भाई ढूंढेंगे नहीं, सरकार अपनी है, हमारी सरकार है, कोई ले जा जेब में रखा, हम लाएंगे नहीं उसे। हमने चुनी नहीं थी क्या वो? गुजरात भी तो गए थे आप लोग। अभी कहाँ गए गुजरात? नहीं गए गुजरात। नहीं जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, उड़ीसा भी जाएंगे, असम भी जाएंगे। जो इस भारत का अभिन्न अंग है उस पे सब पे देश का किसान जाएगा, देश का मजदूर जाएगा। और लड़ाई किसान और मजदूर की नहीं है, लड़ाई उपभोक्ता की। लेकिन पवन जी, इस आंदोलन को 100 दिन हो गए, आप लगातार इस आंदोलन में, हर बॉर्डर पे आप जा रहे हैं। कहीं रणनीति में कमी हो रही है कि सरकार मान नहीं रही है, क्या वजह क्या है? अच्छा, देश आजाद हुआ था कितने दिन लगे? आंदोलन थोड़ा ही चला। देश आजाद हुआ कितने दिन लगे थे? आजादी का लड़ाई थोड़ा ही है सर। अरे देश के किसान की आजादी की लड़ाई है। देश आजाद हुआ, देश का किसान आजाद नहीं हुआ। देश का किसान कह रहा है ना मुझे भी आजाद करो। हम मांगते थे अपने फसलों के वाजिब मूल्य, और आज हम कहां पे आकर रुक गए हैं कि जो आप घोषित कर रहे हो उसे ही दे दो। आजादी तो मांग रहे हैं हम। देश का किसान आजाद नहीं है, देश का मजदूर आजाद नहीं है। मेरा 1975 का भी गेहूं 1500 में बिकेगा, और जिसे ये 1500 में ले लेंगे उसे 70 रुपए किलो में बेचेंगे।
तो अब तो मुद्दे से भटक गए ना कि कैसे भटक गए भाई? तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात तो सिलेंडर किसान के घर नहीं चलता, खरीद की बात कहाँ? डीजल किसान नहीं यूज नहीं करता। नहीं, इसके लिए अलग से लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ेगा हमें कि भाई आप डीजल के इन पे आ रहे हैं हम दोबारा से, तो आप तो बार बार ये कहते ही रहोगे। भाई एक चीज ये सरकार बताए इसने कितने काम कर दिए, उनकी गिनती गिनवा दे हम। आप जाकर के पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ये चीज कर देंगे, पिछले प्रदेशों में बता दो क्या क्या कर दिया। विकास करेंगे कह रहे हैं, क्या कर देंगे विकास? यहाँ कर दिया। जीटी रोड देखा है आपने? गाजियाबाद से चलिए और सिकंदराबाद तक जाइए, गड्ढे में हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी नजर भी ना आए, लंबाई कम है उनकी थोड़ी सी। अभी कहते थे गड्ढा मुक्त कर दूंगा इस प्रदेश को, अरे गड्ढा मुक्त तो कुछ नहीं हुआ। आप जाकर के वहां जाकर के पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, उन्होंने भी 3 दिन पहले एक बड़े टीवी इंटरव्यू में कहा कि किसान उसकी फसल उगाए स्ट्रॉबेरी की, हाँ स्ट्रॉबेरी उगाए किसान, अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। मतलब तो गोरखपुर में कर लेंगे, बात होगी उनकी मौजूद करना का, गोरखपुर में कर लेंगे ना, वो कोई बना कर रहा है वहाँ जहाँ उनकी अपनी एक गोरख धाम है जिसके वो मठ के अधिकारी भी हैं, उस मठ पे जिस बैठते उसमें कर लेंगे और बता देंगे कि इसमें करने से मैंने इतना लाभ ले लिया। दूसरे किसान को क्या बताते हैं? दूसरे किसान को क्या बताते हैं? जो किसान है और जो किसान के परिवार से है उसको पता है कि मेरी फसल किस रेट में बिक रही है सब। लेकिन पवन जी, जो परंपरागत खेती है भारत में किसानों की, गन्ना गेहूं जैसा फसल उत्तर प्रदेश से अपने आता, सरकार सोच रही है कि इससे थोड़ी निजात पाई जाए, कुछ और फसलों में किसान आए। सरकार ये नहीं चाहती निजात पाई जाए, सरकार चाहती है किसान से निजात मिल जाए, किसान हो जा खत्म, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के इस पे काम करें, हमारी सिरदर्दी हो जाएगी खत्म। ये रोज आकर से हमसे पूछे भाई हमारा गेहूं नहीं बिक रहा, वो अपने हिसाब से गेहूं बोएंगे और अपने हिसाब से बेचेंगे। इन्होंने सब प्राइवेट ही तो कर दिया। लेकिन सर अगर ग्लोबल मार्केट में जाना पड़ेगा तो सरकार को तो कदम उठाने पड़ेंगे ना। क्या कदम उठाने पड़ेंगे? ये उठाने पड़ेंगे कि मेरी जमीन को खत्म कर करके तुझे दे दी जाए। तो जमीन कहाँ जा रही है? तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं बार बार। अरे क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? भाई समझा दो एक तो आदमी आकर समझा दो, प्रधानमंत्री जी समझा दे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। तो उन्होंने क्या समझाया? दूध का एग्जाम्पल भी दिया। क्या दिया दूध का एग्जाम्पल? कि आपकी भैंस थोड़ा ले जाती है, दूध ले जाती है ना, डेयरी आती है तो दूध ले जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भैंस नहीं, भैंस का लवारा भी चला जा, अगर जो जिस रेट ना जाए तो, अगर खल के रेट की पूर्ति ना हो और चारे की पूर्ति ना होगी तो कुछ दिन पीछे भैंस भी बिके और लवारा भी मरे और हम भी जाए। भैंस तो गई लवारा और चला गया साथ में। अरे प्रधानमंत्री जी ने भैंस नहीं पाली, वैसे मुख्यमंत्री जी ने पाली है गाय, उनको पता होगी कम से कम, जिनने जो चीज की हो उसकी जानकारी उन्हें है। तो वो तो कह रहे हैं योगेंद्र यादव कोई किसान थोड़ा ही है, हनान मुल्ला जी किसान थोड़ा ही, जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। बाबा रामदेव तो हैं जो गौमूत्र को दूध से महंगा बेचते हैं। इस देश में क्या होने जा रहा है जिसमें मूत्र महंगा बिक रहा हो और दूध सस्ता बिक रहा हो? क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को? लेकिन सर ये आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप बोर्ड का विरोध नहीं कर रहे सरकार की, क्या वजह? क्या ही करना कर रहे? वोट का। अरे पश्चिम बंगाल जाते हैं तो आप ये कहते हो कोई वोट के विरोध में क्यों जा रहे हो? अभी तो 4 दिन से डिबेट इस बात की चल रही है कि तुम वोट के विरोध में क्यों जा रहे हो। अब आप कह रहे हो वोट को विरोध क्यों नहीं कर रहे? आप तो वहाँ किसानों को समझाने जा रहे हो कानूनों के। हम उनसे कहने जा रहे हैं कि किसी को भी वोट दे देना, इस सरकार को वोट नहीं देना जिसने 250 किसानों के प्रति एक संवेदनशीलता के एक शब्द नहीं बोले हो। 250 किसान इसमें शहीद हो गए हैं, एक शब्द नहीं बोला हो जिन्होंने। सरकारें पहले भी रही थी, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था। शब्द बोले तो हरियाणा के कृषि मंत्री ने, उन्हीं की तो बता रहा हूँ। जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड में, अनशन पर बैठे थे, सरकार तब भी थी, और रात के 12 बजे संसद चलाई गई थी। ये कहा गया था कि जो आप लोकपाल बिल मांगते हैं और जो आपकी डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे, तब भी सरकार थी। आज सरकार काम नहीं कर रही, आज कुछ चंद पूंजीपति काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लपेटा में आ चुकी है सरकार। पवन जी, आज आप केएमपी को जाम किए हुए हैं, टाइमिंग क्या है इसकी, कब से कब तक होगा? ये संयुक्त मोर्चा की कॉल है और 4 घंटे का ही प्रोग्राम है, जिससे कि जो हमारे नौकरी पेशे के लोग हैं वो सुबह चले जाएं और शाम को फिर आ जाएं, तो उस समय अब हम इसे खोल देंगे। ये बीच का एक समय लिया है हमने कि इसमें इतना समय होना चाहिए, और एक शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होता है, इसलिए इसको शनिवार चुना गया। कल भी सुन सकते थे, हम इसे शुक्रवार भी सुन सकते। कोई एक आध लाइन खोली हुई है उनके लिए, जो खास लोगों के लिए, या जो हमने जहाँ भी कहीं जाम लगाया है वहाँ एम्बुलेंस, कोई विशेष परिस्थिति की गाड़ी
किसी को कोई खास इमरजेंसी, किसी को कहीं अपना एग्जाम के लिए जाना हो, तो हमने एक लाइन आप अपने कैमरा के द्वारा दिखा सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे खुली हुई है, एक लाइन उधर खुली हुई है, और हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं पीछे से आगे तक, वो देख रहे हैं लगातार। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसके लिए उसको रास्ता निकाला जाता है, उसको वहाँ तक भेजा जाता है। पानी की व्यवस्था है। पवन साहब, टिकैत साहब ने कहा था कि एक गांव से एक ट्रैक्टर और 15 आदमी जाने हैं जरूर, लेकिन आपके पास केवल 3 ट्रैक्टर है। कहाँ जाने हैं? उसमें चक्का जाम में। अरे भाई ट्रैक्टर ज़्यादा लिया मैं, आप कह दो कि दिल्ली कब्जा कर रहे हो, आप कहो ट्रैक्टर कम लिया मैं तो तुम 3 ट्रैक्टर लेकर आए हो। आप हमें ये बता दो कितने ट्रैक्टर लेकर आने, कभी कहो कितने ट्रैक्टर क्यों ले आए जी, आप तक संभले नहीं थे ये। अरे ट्रैक्टर लेकर के आए थे, ट्रैक्टर के साथ में आए, जितने ट्रैक्टर हम लेकर आए कुछ गाड़ियों से आ गए। हमारा मकसद है जाम लगाना, हमारा मकसद है आम जनता के बीच में ये बात पहुंचाने कि हम पिछले 100 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, शांति प्रिय तरीका से बैठे हुए हैं। हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम जिस आंदोलन कर रहे हैं उसमें आपकी भी सहभागिता जरूरी है, आप भी अलर्ट रहें। ये उपभोक्ताओं को परेशान करेंगे, ये आपको भी इसमें निचोड़ देंगे, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, सरकार से तो बातचीत अब बंद है, फिर कैसे रास्ता निकलेगा? बातचीत तो बंद भी रहे चल जाएगी, बातचीत कहाँ जाएगी, सरकार बातचीत ही तो करेगी। किसानों का तो नुकसान हो रहा है। अरे जब पाकिस्तान से लड़ाई हो, चीन से लड़ाई हो, बातचीत तो उनसे भी शुरू होती है, तो हमारे देश का ही तो मामला है, इसमें भी बातचीत नहीं करेंगे, ये करेंगे। सरकार ने बंद कर दी ना, कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा उन्हें कि जैसे कटाई चलेगी तो सब गेहूं काटने चले जाएंगे, फिर तो अपने आप ही खाली हो जाएगा। और उन्हें ये पता नहीं है कि किसान सारे काम कर ले, जिसके शादी हो है ना वो कटाई भी करे और शादी भी करे, दोनों काम ना करता वो। बिल्कुल करें। तो ये तो किसान है, सारे काम करने जानता है, जितनी उस पर जैसी काम आएंगे उसे सब देख लेंगे। वो कहते थे सर्दी में चले जाएंगे, सर्दी में नहीं गए, सर्दी में ही बारिश हुई, ये बोले बरसात में नहीं रुकेंगे, बरसात में भी रुके रहे। फिर अब गर्मी आई, गर्मी के हालात देखो आप जा करके, भाई गर्मी कोई गाजीपुर बॉर्डर पे ही थोड़ी पड़ेगी, गर्मी तो यहाँ पे लडपुरा गाँव में भी पड़ेगी। ये तो गर्मी में रहने वाले आदमी ने। आखिरी सवाल आपसे, गाजीपुर बॉर्डर पर आपने जो है बड़े तंबू गाड़ दिए हैं बांस के, लगता है लंबा चलेगा आंदोलन, कुछ ऐसी रणनीति बन गई है क्या किसानों के बीच में? तो क्या करें, बांस के गाड़ेंगे उसी में तो ठंड आएगी ना, भाई गर्मी लगेगी, तो ये तिरपाल है वो गर्म हो जाती है ऊपर से, उसमें जब बैठते हैं तो फिर आप जैसे हमारे बड़े भाई जा कर के तंबू में उसे लगाते हैं अपने माइक को, देखो तंबू खाली हो गया जी, अरे जब ऊपर से वो पिन्नी गर्म हो रही है तो ये तंबू वाले निकल करके छाया में जा बैठे होंगे। अब ये छाया में कोई लोग वहाँ बैठे हैं यार, आप कह लो तंबू खाली हो गया, तो इसलिए हमने वहाँ पर कहा है कि आप अपनी अपनी वो झोपड़ियाँ डाल दो, और वो फूस की फटेरे की झोपड़ियाँ बनाई जा रही हैं और पूरी तरीक़ा से उसकी तैयारी की हुई है। हम आंदोलन करते रहेंगे, हम जाएंगे नहीं जब तक बिल वापसी नहीं होगा, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, हम किसी कीमत पर आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। इन्हें जितनी चाल चलनी है चाल चल ले सरकार, पहले चाल चलेगी। ये ऐसी सरकार नहीं देखी होगी किसी ने कि जो डेली हर रोज़ एक नई चाल लेकर के आती है। ये अपनी पूरी चाल चलें, जब सारी चाल चलेंगी, चलने के बाद में जब हतोत्साहित हो जाएंगे तब ये बात करेंगे। अभी इन पर रहरी होगी 1-2 चाल, उसे भी चल लेंगे भाई।